उत्तराखंड का सोनप्रयाग, जहां पर अब सेना ने मोर्चा संभाल लिया है। जो केदारनाथ मार्ग है, अब उस पर लगातार किया जा रहा है। तो ये सोनप्रयाग से जानकारी मिल रही है, जहां पर सेना ने अब मोर्चा संभाल लिया है। पैदल मार्ग पर ब्रिज बनाने के काम में सेना जुट गई है। केदारनाथ पैदल मार्ग पर लगातार काम जारी है। अब तक 1000 श्रद्धालुओं को निकाला जा चुका है। ये सोनप्रयाग की तस्वीरें आप देख रहे हैं। पैदल मार्ग ब्रिज बना रही है सेना। वहां पर 1000 श्रद्धालुओं को अभी तक बाहर निकाल लिया गया है। देखिए, अलग अलग जगहों से आपको तस्वीरें हमने दिखाई। हमने हिमाचल की तस्वीरें दिखाई आपको, इसके अलावा जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड की तस्वीरें भी दिखाई। और इस वक्त तबाही की कहानी लगातार आपको बता रही कि कैसे लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। हिमाचल का मंडी, किन्नौर, लाहौल स्पीति, रामपुर और उधर उत्तराखंड से भी तमाम तस्वीरें ऐसी सामने आ रही है। बिल्कुल, और ये बता रहा है कि पूरा जो हिंदुस्तान है, अलग अलग जगहों पर, चाहे मैदान की बात हो, चाहे पहाड़ की बात हो, जबरदस्त आसमानी आफत की वजह से लोगों को कहर झेलना पड़ा। कितना नुकसान है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दरकती चट्टान, खिसकती जमीन और सैलाब के बवंडर के आगे इन दिनों देश के कई हिस्सों में शहरों और इलाकों ने सरेंडर कर दिया है। मानसूनी मार के बीच पहाड़ से मैदान तक जिंदगी की जंग जारी है। करीब करीब आधे हिंदुस्तान में इन दिनों आसमान से बारिश नहीं, हमला हो रहा है, क्योंकि जो बादल पहले बरसते थे वो अब डायनामाइट की तरह फट रहे हैं। आसमान से आई महातबाही के 5 दिनों बाद भी ये तस्वीरें केरल के वायनाड की हैं, जहां ऑपरेशन जिंदगी जारी है। हमारे जवान लापता लोगों की तलाश में जुटे हुए हैं। तो हिमाचल में कुदरत ने खतरे की ऐसी घंटी बजाई कि शिमला कुल्लू को बर्बाद कर दिया और मंडी में भी स्थिति खराब है। यहाँ कदम कदम पर जिंदगी की जंग लड़नी पड़ रही है। उत्तराखंड भी आसमानी आपदा से जूझ रहा है। केदार घाटी के पास बुधवार को बादल फटा था और फिर ऐसी तबाही मची कि पूरे उत्तराखंड की सांस अटक गई। पहाड़ और मलबे के भीतर जिंदगी की तलाश जारी है। अब तक एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने सेना के साथ मिलकर 7000 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया है, लेकिन अभी भी हजारों लोग फंसे हैं। इन बादल तोड़ तबाही के साथ ही कई राज्यों में भारी बारिश का प्रहार जारी है। कुदरती क्रोध की वजह से शहर, घर और मकान डूबे नजर आ रहे हैं। मैदान हो या पहाड़, रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मौसम खराब होने की वजह से कई दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि इस मुश्किल वक्त में सेना के साथ साथ एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम स्थानीय प्रशासन संग मिल देवदूत की तरह काम कर रही है। लेकिन कुदरत का क्रोध अभी थमा नहीं है। मौसम विभाग की तरफ से एक बार फिर कई राज्य और कई शहरों को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। केरल, उत्तराखंड, हिमाचल पहले से ही रेड अलर्ट जोन में है। इस बीच मौसम विभाग ने महाराष्ट्र, दिल्ली, एनसीआर, बिहार, मध्य प्रदेश के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया है। वही राजस्थान, हरियाणा को लेकर ऑरेंज अलर्ट और उत्तर प्रदेश से गुजरात के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अभी तक जो बादल फाड़ बरसात के बाद ऑल इंडिया हाहाकार की जो तस्वीरें सामने आई वो महज ट्रेलर भर है, क्योंकि इससे महज मौसमी मार का ट्रेलर बताया जा रहा है, यानी पूरी पिक्चर अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। देखिए, भारत में तो तबाही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ भारत में तबाही देखने को मिल रही है। पूरी दुनिया में इस वक्त भारी बारिश की वजह से त्राहिमाम मचा है। बाकी देशों में भी आलम कुछ ऐसा ही है। बिल्कुल, दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो प्राकृतिक मार को झेल रहे हैं, और इस प्राकृतिक मार ने असल में दुनिया को चेता दिया है कि क्या भविष्य हो सकता है।
आइए आपको दिखाते हैं कि दुनिया के वो कौन से देश हैं जहां पर आसमानी आफत लोगों की मुसीबत बढ़ा रही है। इन दिनों दुनिया के कई देशों में बाढ़ बारिश से कोहरा मचा हुआ है। स्पेन, इटली, सऊदी अरब समेत कई देश बाढ़ की चपेट में हैं। इटली में जबरदस्त बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया, जिसके बाद गाड़ियां पानी में रेंगती नजर आईं। बारिश और बर्फबारी की ये तस्वीर स्पेन की है, जहां आसमानी आफत से जनजीवन बेहाल है। हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। सिर्फ इटली और स्पेन ही नहीं, इस साल सऊदी अरब भी बारिश की मार झेल रहा है। सऊदी की सड़कों पर पानी इतना ज्यादा है कि लोगों को गाड़ी चलाने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जाजान की सड़कें किसी नदी से कम नहीं लग रही हैं, हर तरफ पानी ही पानी है। चीन और पाकिस्तान में भी बारिश से त्राहिमाम मचा हुआ है। चीन के कई शहरों में बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं, तो वहीं पाकिस्तान के लाहौर में बारिश से बुरा हाल है। तूफान से प्रलय की यह तस्वीर दक्षिण अमेरिका के फ्लोरिडा की है, जहां तेज हवाओं के साथ आई आंधी में भारी तबाही हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए आपको सऊदी अरब की तस्वीरें दिखाते हैं, जहां पर भारी बारिश की वजह से एक पुल टूट गया और उस पुल के बीच 2 गाड़ियां फंस गई। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, देखिए कैसे ये जो 2 कारें हैं पुल के चपेट में आ गई। हादसे में एक की मौत हुई है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, सऊदी अरब की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। यानी दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लगातार जो भारी बारिश है वो लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है। तो देश और विदेश की तस्वीरें आपको दिखाई बारिश की वजह से कैसे मुश्किलें बढ़ रही है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। ईरान ने इस्माइल हानिये की मौत का बदला लेने के लिए एक गहरी साजिश रची है और इस साजिश में उसके साथ जहां मिडिल ईस्ट के कुछ देश, वहीं पर उनको दहलाने के लिए अब क्या प्लानिंग की जा रही है, देखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, क्या प्लानिंग है, क्योंकि इंटरनेशनल एजेंसी के हवाले से जो खुफिया जानकारी मिली है वो बहुत चौंका रही है। और खुफिया जानकारी ये है कि असल में इस्माइल हानिया को मौत के घाट उतारने के लिए इजराइल ने ईरान के एजेंट को हायर किया था। ये पूरी खबर क्या है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। इजराइल वर्सेस ईरान, वर्ल्ड वॉर का ऐलान। नेतन्याहू ने दिखाया एक्शन, अब खामेनेई का रिएक्शन। ईरान का अल्टीमेटम, अब धरती पर गिरेगा एटम। जी हां, इंतकाम की आग में जल रहे हैं ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई ने हमास चीफ की मौत का बदला लेने का ऐलान कर दिया है। ईरान में घुसकर इस्माइल हानिया को मौत देने के बाद अब इजराइल से बदला लेने के लिए किसी भी वक्त ईरान इजराइल के खिलाफ महायुद्ध की शुरुआत कर सकता है। दोनों देशों के बीच चरम पर पहुंच चुके तनाव के बीच इस खबर पर मुहर लग चुकी है कि अब ईरान किसी भी वक्त पलटवार करते हुए इजराइल पर अब तक का सबसे भयानक हमला शुरू कर देगा। ईरान की हर एक गतिविधियों पर नजर रखने वाले अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने यह दावा किया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामेनेई ने हमास नेता इस्माइल हानिया की हत्या के जवाब में इजराइल पर हमला करने की योजना को हरी झंडी दे दी है और सब कुछ तय रहा तो ईरान 12 से 13 अगस्त के बीच इजराइल पर चौतरफा हमला करेगा। दावा किया जा रहा है कि इजराइल को गहरा जख्म देने की साजिश पर ईरान इतने सफाई से आगे बढ़ रहा है कि उसने इजराइल पर इस बार कई दुश्मनों के साथ मिलकर घातक हमले की प्लानिंग की है।